स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक क्या है? कॉम्पटन इफ़ेक्ट के मैं 3 लेक्चर ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, ये मेरा 4th लेक्चर है। टॉपिक क्या है मेरे पास? जब मैं इंसिडेंट फोटोन को डाल रही हूँ, इलेक्ट्रॉन जो मेरा रेस्ट पे है उसके साथ कोलिजन हो रहा है, तो फोटोन स्कैटर कर गया था और इलेक्ट्रॉन क्या कर गया था, यहाँ से रेस्ट से मूविंग में आ गया था। इसको हम रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, इसको स्कैटर्ड फोटोन कह रहे हैं। तो जो स्कैटर्ड फोटोन है वो एक्स एक्सिस जो इंसिडेंट फोटोन वाली डायरेक्शन है उसके साथ फाई एंगल बना रहा है। रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन मेरा जो है थीटा एंगल बना रहा है। तो मुझे अब क्या पता करनी है, ये दोनों में रिलेशन क्या है, फाई में और थीटा में। इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी मेरी एच न्यू है क्योंकि न्यू फ्रीक्वेंसी थी। इसका मोमेंटम क्या हो गया, ई बाई सी, एच न्यू बाई सी हो गया। मेरे पास मोमेंटम होता है ई बाई सी। यहाँ से ई बाई सी मेरे पास मोमेंटम हो रहा है। इसी तरह से स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी न्यू डैश है, तो क्या हो गई, एच न्यू डैश बाई सी मोमेंटम। अब ये एंगल फाई है। इसको रिजोल्व करेंगे दो कंपोनेंट्स में, एच न्यू डैश बाई सी कोस फाई, एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई। इसी तरह से ये थीटा एंगल है। इलेक्ट्रॉन मेरा रेस्ट पे था तो वेलोसिटी 0 थी, तो मोमेंटम भी इसका 0 है, पी 0 है इसका। लेकिन जो है रिक्वायरिंग का एम इन टू वी हो गया। इसको भी मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया। अलोंग एक्स एक्सिस थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कंपोनेंट हो गया मेरा एम वी कोस थीटा, और ये मेरा वाई एक्सिस को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रही हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, माइनस एम वी साइन थीटा। मेरे पास मैंने कॉम्पटन इफेक्ट में भी डाली थी, ये दोनों जो हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशंस, उन्हीं को मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रही हूँ। स्कैटर्ड फोटोन मेरा एंगल बना रहा है फाई, ये मेरा स्कैटर्ड फोटोन है, और रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन मेरा बना रहा है थीटा, किसके साथ, विद द एक्स एक्सिस। यही मैंने लिख दिया है, रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा एंड स्कैटर्ड फोटोन मेक्स एन एंगल ऑफ फाई। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में लगाने की ट्राई कर रही हूँ अलोंग डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन अगर आप यहाँ डायग्राम से देख रहे हो तो अलोंग दी एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से इसका इंसिडेंट फोटोन का मोमेंटम एच न्यू बाई सी है। इलेक्ट्रॉन मेरा रेस्ट पे है तो उसका मोमेंटम 0 है, तो बिफोर कोलिजन मेरा हो गया एच न्यू बाई सी प्लस 0। यही मैंने लिखा है यहाँ पे, एच न्यू बाई सी प्लस 0। अब मैं अपने राइट हैंड साइड में जाती हूँ, जो कि आफ्टर कोलिजन वाली इक्वेशन दिखा रहा है। तो स्कैटर्ड फोटोन का कौन सा हो गया, अलोंग एक्स एक्सिस एच न्यू डैश बाई सी कोस फाई, और रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन का कौन सा हो गया, एम वी कोस थीटा। एम वी कोस थीटा, यही मैंने दोनों टर्म्स लिख दी है। यहाँ से मैं सिंप्लीफाई करने की ट्राई कर रही हूँ। एच न्यू बाई सी माइनस एच न्यू डैश बाई सी कोस फाई इज इक्वल टू एम वी कोस थीटा। यहाँ से क्या हो गया, एम वी सी कोस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस फाई। ये इक्वेशन आ गई। अब मैं अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट फोटोन में ले रही हूँ। वाई एक्सिस जो मेरी डायरेक्शन है, ये वाली मेरी डायरेक्शन है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो है फोटोन का वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस डायरेक्शन के अलोंग इंसिडेंट कराया है, तो 0 है। इलेक्ट्रॉन का 0 है ही। इसका क्या हो रहा है, स्कैटर्ड फोटोन का एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई, और जो है रिक्वायरिंग इलेक्ट्रॉन है मेरा, इसका मेरे पास मोमेंटम क्या हो रहा है, माइनस एम वी साइन थीटा। तो ये मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, इन्हीं को मैंने लिखा है, एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई माइनस एम वी साइन थीटा। इसको टर्म्स को इधर लीजिए, इक्वल टू एम वी साइन थीटा हो गया, एच न्यू डैश बाई सी साइन फाई। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, एम वी सी साइन थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाई। तो ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। यहाँ एम वी सी कोस थीटा है, यहाँ एम वी सी साइन थीटा है। अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूँ तो कुछ मेरा टेन थीटा आ जाएगा, दिख रहा है, और इधर से रिलेशंस आ जाएंगे। यहाँ से मैंने दोनों इक्वेशंस को रीटाइट कर दिया है फिर से। तो मैं अब क्या करूँगी, डिवाइड करूँगी मेरी सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से। क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास एम वी सी साइन थीटा बाई एम वी सी कोस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन फाई बाई एच इंटू न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, एम वी सी से एम वी सी, एच से एच कैंसिल आउट हो रहा है। क्या बचा मेरे पास, न्यूमरेटर में न्यू डैश साइन फाई और डिनोमिनेटर में है न्यू माइनस न्यू डैश कोस फाई, दैट इज इक्वल टू
न्यू डैश साइन फाई, और यहाँ से डिनोमिनेटर में न्यू डैश कॉमन निकालिए तो क्या रह गया, न्यू बाई न्यू डैश माइनस कोस फाई। तो क्या बन गया, न्यू डैश से न्यू डैश कैंसिल आउट हो गया, साइन फाई ओवर न्यू बाई न्यू डैश माइनस कोस फाई। अब मैं जो है किसी तरह से मुझे कॉम्पटन शिफ्ट पता है जो मेरी डेल्टा लैम्डा के टर्म्स में है, तो मैं अपनी न्यू बाई न्यू डैश को लैम्डा और लैम्डा डैश की टर्म्स में डिफाइन करने की कोशिश करती हूँ। मुझे पता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा कॉन्स्टेंट रहता है, तो न्यू डैश लैम्डा भी क्या हो जाएगी c। दोनों को इक्वेट कीजिए, न्यू लैम्डा इज इक्वल टू न्यू डैश लैम्डा डैश। तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, न्यू बाई न्यू डैश की। न्यू बाई न्यू डैश मेरे पास क्या बन गया यहाँ से, लैम्डा डैश बाई लैम्डा। सो ये वैल्यू रखिए मेरी थर्ड इक्वेशन के अंदर, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई होल डिवाइडेड बाई लैम्डा डैश बाई लैम्डा माइनस कोस फाई। यहाँ से क्या बन गया, अब मैं लैम्डा डैश बाई लैम्डा की वैल्यू निकालना चाह रही हूँ, तो मुझे कॉम्पटन शिफ्ट पता है, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम नोट सी। h मेरे पास प्लैंक कांस्टेंट है, m मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, c मेरा वेलोसिटी ऑफ लाइट है, 1 माइनस कोस फाई। तो ये एंगल कौन सा है, जो स्कैटर्ड फोटोन का है। लैम्डा डैश माइनस लैम्डा लिख सकती हूँ मैं अपने डेल्टा लैम्डा को, इज इक्वल टू h बाई एम नोट सी 1 माइनस कोस फाई। अब मैं दोनों साइड लैम्डा से अगर डिवाइड करके देखूँ तो क्या बनेगा, लैम्डा डैश बाई लैम्डा माइनस लैम्डा बाई लैम्डा 1 हो गया, इज इक्वल टू h बाई एम नोट सी लैम्डा इंटू 1 माइनस कोस फाई। यहाँ से लैम्डा डैश बाई लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है, अगर आप देखेंगे तो क्या बन गया, 1 प्लस h बाई एम नोट सी लैम्डा इंटू 1 माइनस कोस फाई। सो ये लैम्डा डैश बाई लैम्डा को मैंने लिख दिया 1 प्लस h बाई एम नोट सी लैम्डा इंटू 1 माइनस कोस फाई। अब मैं अपनी h ओवर एम नोट सी लैम्डा को क्या रख सकती हूँ, अल्फ़ा। तो लैम्डा डैश बाई लैम्डा मेरे पास क्या आ गया, इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कोस फाई। अब लैम्डा डैश बाई लैम्डा की वैल्यू मैंने अपनी जो मेरी फोर्थ इक्वेशन चल रही थी उसमें रखने की ट्राई करती हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई ओवर लैम्डा डैश बाई लैम्डा माइनस कोस फाई। तो साइन फाई ओवर लैम्डा डैश बाई लैम्डा है 1 प्लस अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कोस फाई माइनस कोस फाई। यहाँ से क्या होता है, साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कोस थीटा बाई 2। तो साइन फाई को मैं रखना चाह रही हूँ 2 साइन फाई बाई 2 इंटू कोस फाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कोस फाई माइनस कोस फाई। तो यहाँ से हो गया 2 साइन फाई बाई 2 इंटू कोस फाई बाई 2, 1 प्लस अल्फ़ा ये है माइनस कोस फाई, दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है मेरे पास, तो कॉमन निकालूंगी माइनस कोस फाई, तो क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस 1। यही मैंने यहाँ पे लिखा है। अब आगे फिर से सिंप्लीफाई करने की ट्राई करती हूँ मैं इसको, टेन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन फाई बाई 2 कोस फाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा यहाँ से, और दोनों टर्म्स में कॉमन है, तो बचा डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोस फाई। तो कोस 2 थीटा मेरा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 1 माइनस कोस फाई 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2। तो न्यूमरेटर मेरा क्या है, 2 साइन फाई बाई 2 इंटू कोस फाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा, 1 माइनस कोस फाई क्या है, 2 इंटू साइन स्क्वायर फाई बाई 2। तो अब आप देखेंगे यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट है, साइन स्क्वायर फाई बाई 2 से एक पावर, तो मेरे पास क्या बच गया, कोस फाई बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन फाई बाई 2, क्या बन गया, कोट फाई बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा। आगे देखते हैं। ओके, इन्हीं टर्म्स को मैंने फिर से लिख दिया था, ये कैंसिल आउट हो गया था, 2 से 2 साइन फाई बाई 2 से मेरा एक साइन फाई बाई 2, तो कोस फाई बाई 2 साइन फाई बाई 2 हो गया मेरा कोट फाई बाई 2 ये रहा, और होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन एंगल थीटा एंड एंगल फाई। फाई एंगल अगर आपको याद आ रहा होगा तो मैंने स्कैटर्ड फोटोन का बनाया है, और थीटा एंगल मेरा कौन सा है, रिक्वायलिंग इलेक्ट्रॉन का। ये इलेक्ट्रॉन है, ये स्कैटर्ड फोटोन है। सो ये मेरे पास रिलेशन हो गई। ये एग्ज़ाम में आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। सो दैट्स ऑल। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। ओके, थैंक्स ऑल।